सबसे पहले आप आ जाते हैं गूगल पर। यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है DS-160 फॉर्म। ये आ गया DS-160 फॉर्म। पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। इसको आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। कराची से कर रहे हैं या इस्लामाबाद से कर रहे हैं या कहीं और लोकेशन से कर रहे हैं, तो आप वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन का मैं लिख देता हूँ WVXENH। अच्छा, यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। टेस्ट फ़ोटो, यानी कि जो डिजिटल पिक्चर अटैच होती है वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास सिस्टम में मौजूद है इस वक्त। मैं इसको जो है वो डेस्कटॉप से देख लेता हूँ। डेस्कटॉप पर ही रखी हुई है। ये आ गई मेरी पिक्चर। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अपलोड करके मैं चेक भी कर लेता हूँ कि ये जो है वो परफेक्ट है या नहीं। अब ये पास हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी की पिक्चर चाहिए थी, इसमें वाइट बैकग्राउंड पे ये पिक्चर होती है। आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो से जाके ये कैप्चर करवा सकते हैं। इसके बाद इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू टू यूजिंग दिस फ़ोटो करता हूँ। यही पिक्चर मेरी यूज़ होगी एप्लीकेशन में। दोबारा से यहाँ पे जो है वो हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो आप इसको रीड करना चाहें, टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ये एप्लीकेशन आईडी है, ये आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा इनकेस अगर आप जैसे एक वक्त में सारी एप्लीकेशन फिल नहीं करते, आप 2 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें, तो ये आईडी से आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को वहीं से रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा होगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का सवाल है, ये आप इसमें से जो मर्जी चाहे सेलेक्ट कर लें। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन व्हाट सिटी और टाउन वॉज योर फर्स्ट जॉब, तो मैं यहाँ पे कराची कर देता हूँ सिंपल, और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास ये पूरा फॉर्म। अब हम फिल करेंगे वन बाय वन। ये आप देख सकते हैं इसके जो है वो कितने पार्ट्स हैं, ट्रैवल, कंपेनियंस, एड्रेस, इस तमाम चीज़ें हम देंगे। सबसे पहले हम आते हैं सर नेम पे, जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ होगा वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोहम्मद, गिवन नेम है हारिस, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फुल नेम आ गया मोहम्मद हारिस। यहाँ पे आप तमाम तरह चीज़ें लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले फिल किया हुआ था, तो ये ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हैव यू एवर यूज़ अदर नेम, मैंने कोई दूसरा नाम यूज़ किया हुआ होगा पासपोर्ट पे, मैंने कोई नाम यूज़ नहीं किया, तो मैंने नो कर देना है। आप भी इसको नो ही करेंगे। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, मेरा कोई टेली कोड नहीं है, तो मैंने नो कर दिया। यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लूँगा। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ये मेरा जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। सिटी मैंने बता दिया कराची। कहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सिंध में मैं रहता हूँ, तो मैंने सिंध कर दिया। अब ये कंट्री यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। सेव से ये फ़ायदा होगा कि आपकी एप्लीकेशन वहीं से शुरू होगी। इनके अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है जो भी, तो ये इस तरीके से आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ये आ गया हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2। यहाँ पर आ रहा है कंट्री और रीजन, नेशनलिटी कौन सी है, मैंने बता दिया पाकिस्तान। यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन आ रहा है, डू यू होल्ड और यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनलिटी, यानी कि आपकी जो नेशनलिटी पाकिस्तान के अलावा कोई और डुअल नेशनलिटी आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आपका CNIC नंबर यहाँ डालना है। US सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। US टैक्स पेयर ID है तो ठीक है, अदरवाइज नो, डज नॉट अप्लाई। इसको सेव कर दिया मैंने, ये सेव हो गया। अब इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैवल पे। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ ट्रिप टू द US, क्या मकसद है US का। हम B1 B2 अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस एंड टूरिज्म की कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया टेम्पररी बिजनेस प्लेजर टू विजिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाता है स्पेसिफिक करें, तो हम B1 B2 अप्लाई कर लेंगे, बिजनेस एंड टूरिज्म। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, बिल्कुल इसको यस करना है। काफ़ी लोग नो करते हैं कि हमने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, लेकिन इसमें लाजमी आपने यस करना है और अपना प्लान लिखना है कि आप जो है वो किस डेट को जा रहे हैं।
किस डेट को वापस आएंगे, तमाम तर चीज़ें आपको बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ 6 दिसंबर 2023 और अराइवल फ़्लाइट है मेरी एमिरेट्स। अराइवल सिटी मैंने बता दिया ह्यूस्टन, और डेट ऑफ डिपार्चर मैंने बता दिया, यानी वापस मेरी है 15 को, 15 जनवरी मैंने बता दिया, 15 जनवरी 2024। ठीक है, इसको मैं नीचे आ जाता हूँ। डिपार्चर फ़्लाइट मेरी सेम रहेगी एमिरेट्स, और सिटी मैंने कर दिया न्यूयॉर्क से मैं वापस आऊँगा। अब लोकेशन ये कह रहा है प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस। अब आपने यहाँ पे लोकेशन दे देनी है कि आपने क्या क्या प्लान किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान किया है न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर मुझे देखना है। इसके साथ जो है वो मैं अदर डेस्टिनेशंस यहाँ डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया भाई मैं जाऊँगा फ्लोरिडा, और इसके साथ मैं जाऊँगा मियामी बीच। यानी जो जो आपने 3-4 डेस्टिनेशन डाल देनी है जो आपका ट्रैवल प्लान को स्पेसिफाई करे कि भाई आप यहाँ जाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है वो एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, आप किसी के घर पे रहेंगे यानी आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर, तो उसका एड्रेस वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप होटल का एड्रेस डाल देंगे। अब वो कैसे डालेंगे ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गूगल पे आया मैं, अब यहाँ पे मैंने कर दिया होटल इन ह्यूस्टन। अब ह्यूस्टन में जो होटल होगी उनके मैं डिटेल्स डाल दूंगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक होटल आ रही है हिल्टन अमेरिकाज यूएस के अंदर जो है वो, इसका मैं एड्रेस निकाल लेता हूँ और इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं होटल का नाम आ गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और एड्रेस मैं इसका यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसका एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब सिटी आ गया, मैंने यहाँ पे बता दिया भाई ह्यूस्टन में ये होटल है। इसके बाद जो है वो सेलेक्ट स्टेट क्या है, वो यहाँ पे आप टेक्सास सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िप कोड आप डाल देंगे यहाँ पे, ज़िप कोड यहीं से आप निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आ भी रहा है ज़िप कोड टेक्सास का, या मैंने ज़िप कोड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद जो है वो अब यहाँ पे पूछ रहा है पर्सन एंटिटा पेइंग फॉर योर ट्रिप, यानी कौन आपके पैसे पे कर रहा है। आप खुद पे कर रहे हैं तो आप खुद सेलेक्ट कर लेंगे, कोई और पे कर रहा है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने सेल्फ कर दिया, इसको सेव कर दिया और इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जो है वो वापस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंपेनियंस पे। यहाँ पर जो है वो अदर पेज आ गया। अब ये पूछ रहा है आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर नो तो फिर आप इसको नो कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं और जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हैव यू एवर बीन इन यूएस, पहले आप यूएस जा चुके हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं गए तो नो कर देंगे। हम इसको जो है वो नो कर देते हैं। अगर आप यूएस पहले जा चुके हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं गए तो आप नो कर देंगे। ठीक है, मैं इसको नो कर रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इजी हो जाए। एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, आपको पहले कभी यूएस वीज़ा मिला है तो आप यस कर देंगे, नहीं मिला तो नो कर देंगे। इसके बाद आते हैं हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ यूएस वीज़ा और बीन रिफ्यूज एडमिशंस, आप कभी रिफ्यूज़ हुआ है आपका कोई वीज़ा, अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो आप यस कर देंगे, नहीं हुआ है तो आप इसको नो कर देंगे। हैज़ एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट अटेंशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप, यानी किसी ने आपके बिहाफ पे कोई इमिग्रेशन वगैरह डाला है, कोई आपके ब्लड रिलेशन ने कोई पेपर्स वगैरह डाले हुए, अगर यस तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसको हमने कर दिया सेफ, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपने जो है वो घर का एड्रेस वगैरह डाल देंगे, तमाम चीज़ें कहाँ पर आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया DHA कराची, इसके बाद मैंने जो है वो डाल दिया कराची। आप प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक सिर्फ आपको समझाने के लिए कंप्लीट एड्रेस नहीं डाला हुआ, वैसे आप प्रॉपर चीज़ें लिखेंगे। ज़िप कोड मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 75600। ठीक है, कंट्री मैंने बता दिया पाकिस्तान।
तो ये मेलिंग एड्रेस आपका कौन सा है, अगर तो सेम है मतलब जहाँ पर आपको मेल्स वगैरह आती हैं, कोरियर आता है, मैंने यस कर दिया कि सेम मेरा मेलिंग एड्रेस है। प्राइमरी फ़ोन नंबर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर है तो वो डाल देंगे, वरना इसको डज़ नॉट अप्लाई कर देंगे। यानी जितने भी आपके नंबर हैं, आपका वर्क नंबर है, आपका कोई अदर नंबर है, वो आप डाल देंगे। हैव यू यूज़ एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, आपने कोई और नंबर यूज़ किया हुआ है आपके पर्सनल नंबर के अलावा, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल info@abc.com, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। हैव यू यूज एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर, आपने कोई लास्ट 5 ईयर में कोई दूसरा ईमेल यूज़ किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे जो है वो लिंक भी डाल देंगे, जो भी आप जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ है, डू यू विश टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन अदर वेबसाइट, अगर आप सोशल मीडिया के अलावा कोई और वेबसाइट पर हैं, या कोई आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, नहीं है तो उसको आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपने यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक डालना है, मैं नहीं डाल रहा हूँ इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये मुझे कंटिन्यू नहीं करने देगा, यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं facebook/abc फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको मैंने अब कंटिन्यू किया तो ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद आते हैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपका यहाँ पे पासपोर्ट की कैटेगरी क्या है, रेगुलर है, ऑफिशियल है। अब पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल CD ये नंबर है। पासपोर्ट का बुक नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया ये बुक नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वेयर वॉज द पासपोर्ट इशूड, आपको कहाँ हुआ है, मुझे कराची में हुआ है, सिंध में हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं यहाँ पर इशू डेट क्या थी आपके पासपोर्ट की, 16 अप्रैल 2022 की इशू थी, और एक्सपायरी क्या थी, एक्सपायरी डाल देंगे 16 नवंबर 2027 फॉर एग्जाम्पल। आपकी जो होगी आपने एक्चुअल डालनी है, ये सब डमी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टॉलन, यानी आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है या घूमा है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, वरना नहीं करके इसको सेव करके कंटिन्यू कर देंगे। इसको यहाँ से हमने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है US पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका US में जो है वो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी आपके कोई रिलेटिव हैं वहाँ पर, कोई लोग हैं आपके, यानी US में कोई रहता है। अगर नहीं है तो आप होटल का जो है वो नाम वगैरह डाल देंगे, अगर है तो आप जो है वो डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रिलेटिव है, मैंने कर दिया दीशान, और उसका जो है वो मैंने बता दिया गिवन नेम अवेज, और उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज डोंट नो कर देंगे। रिलेशनशिप क्या है आपका, आपने बता दिया भाई रिलेटिव है मेरा, ठीक है। उसका एड्रेस भी फिर आपको देना होगा प्रॉपर, यानी कि उसकी तमाम तो इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ रहता है US में, मैंने बता दिया ह्यूस्टन में रहता है। स्ट्रीट एड्रेस डालना है तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ह्यूस्टन मैंने बता दिया, सेलेक्ट स्टेट मैंने बता दिया टेक्सास, ठीक है। ज़िप कोड वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे अगर आपको पता है तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया ज़िप कोड, यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने एक्चुअल डालना है, उनसे पूछ के जो भी ज़िप कोड होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, उनका नंबर वगैरह आप डाल। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फैमिली के हवाले से, यानी कि रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, स्पाउस इन्फॉर्मेशन, वर्क एंड एजुकेशन और सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड किस तरीके से आपने फिल करना है।